बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जनरल रियाजी क्लास 9th आर्ट्स ग्रुप जिसकी मशक 1.1 करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, दरअसल फ़ीसद को कसरों की आसान शक्ल में वाज़े कीजिए। जिसमें इसका पहला पार्ट है कि 95% को हमने कसर की आसान शक्ल में लिखना है, जिसके टोटल 12 पार्ट हैं जिसको हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जिसका फर्स्ट पार्ट है कि 95% को कसर की आसान शक्ल में लिखें। तो फ़ीसद को जब हम ख़त्म करेंगे तो फ़ीसद की जगह हम क्या करेंगे, 100 को तकसीम कर देंगे, यानी 95/100। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, दोनों को सेम टेबल पे काटना है। 95 जो कि 5 पे तकसीम होता है, और 100 जो है ये भी 5 पे तकसीम होता है। तो दोनों को 5 पे काट दिया, 5 पे काटा, 5 1 5 4 बाकी 45 बनेगा, 5 9 45। इस तरह 100 को हम 5 पे काट देंगे, यानी कैलकुलेटर से अब आप कर सकते हैं कि 100 तकसीम 5, तो 2 5 10 0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद मज़ीद ये नहीं कटता, 19/20 ये हमारा आंसर आ गया। जिसका जो दूसरा पार्ट है बिल्कुल सेम इसी तरह ही क्वेश्चन है। 65% को हमने कसर की आसान शक्ल में लिखना है। फ़ीसद को ख़त्म करेंगे तो फ़ीसद की जगह क्या लिख देंगे हम, बटा 100, यानी 65/100। अब इसको भी हम 5 पे काट देंगे क्योंकि सेम टेबल पे कटते हैं दोनों। तो 65 को जब 5 पे तकसीम करेंगे तो आंसर आएगा 5 1 5 1 बाकी 15 बन जाएगा, 5 3 15 13 आंसर आ जाएगा। और इस तरह 100 को हम 5 पे काट दिया जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था, तो 5 2 10 0, तो 13/20 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, 75% को हमने कसरों की आसान शक्ल में लिखना है। 75 तकसीम 100, इसको हम 25 पे काट देंगे। तो 25 पे टेबल पे काटा, 25 3 75, 25 4 100, यानी 25 पे दोनों कटते हैं तो इसलिए हम 25 पे काट देंगे। उसके बाद 25% को, सवाल नंबर 4 है, आसान शक्ल में लिखना है। तो फ़ीसद को ख़त्म करेंगे 25/100। इस तरह इसको भी हम क्या करेंगे, क्योंकि 25 100 जो है ये 25 पे कटता है, तो सेम टेबल जो है 25 पे काट देंगे। 25 1 25, 25 4 100, तो 1/4 जो है हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, 56%, इसको भी हमने कसर की आसान शक्ल में लिखना है। तो फ़ीसद को ख़त्म करेंगे, बटा में 100 लिख देंगे, 56/100। इसको हमने क्या करना है, 2 के टेबल पे ही कटेंगे, क्योंकि 56 ये भी 2 पे कटता है, और 100 जो 100 है ये भी 2 पे कटता है। तो 2 2 4 1 बाकी 16 बनेगा, 2 8 16। इस तरह 2 को इस पे 100 को काट देंगे 2 पर, 2 5 10 0। फिर मज़ीद ये कटता है 2 पर, 2 1 2 2 4 8, 14 आंसर आएगा। इस तरह 25 को 2 पे काट दिया, तो 50 को 2 पे काटेंगे, तो 50 को 2 पे तकसीम करेंगे तो आंसर आएगा 25। अब ये मज़ीद ये नहीं करता, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, 48%। 48% को कसर की आसान शक्ल में लिखेंगे तो फ़ीसद को ख़त्म करेंगे तो 48/100 लिख देंगे। अब ये भी 2 पे कटता है, 48 और 100। 48 को 2 पे काटें, 2 2 4 2 4 8। इस तरह 100 को 2 पे काट दें तो ये आएगा 50। मज़ीद ये फिर 2 पे कटता है, 24 भी 2 पे कटता है, 50 भी 2 पे कटता है। तो 24 को काटिए, 2 1 2 2 2 4। 50 को 2 पे काटेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25, क्योंकि 50 तकसीम 2 करते हैं तो 25 आएगा। मज़ीद ये नहीं करता तो आंसर आ गया 12/25, जो कि कसर की आसान शक्ल में है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 8% को ख़त्म करेंगे, बटा क्या आएगा, 100 आएगा। अब इस दोनों को 2 के टेबल पे कटते हैं, तो 8 को 2 पे तकसीम किया, 2 4 8। इस तरह 100 को 2 पे तकसीम करेंगे, 2 5 10 2 0 0। मज़ीद ये 2 पे कट जाएंगे क्योंकि 4 भी 2 पे कटता है, और 50 भी 2 पे कटता है, तो 2 2 4, और 50 को 2 पे काट देंगे तो ये आएगा 25। तो 2/25 ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले हमने क्या करना है, इसकी सही जो है ये सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे, यानी कसर वाली शक्ल में लेके आएंगे सिंपल।
हमने क्या करना पड़ेगा, 33 को 2 से ज़रब देंगे और 1 जमा कर देंगे। 33 को जब हम 2 से ज़रब देंगे तो 66 आएगा। 66 जमा 1 67, 67 बटा 2%। अब हमने क्या करना है, फीसद को ख़त्म करना है, तो 67 बटा 2 ज़रब 100। अब ये कटता है तो देख लेंगे, काट देंगे, अदरवाइज़ ये नहीं कटता किसी भी टेबल पर। तो 67 बटा 200 ये हमारे पास आंसर आ चुका है, क्योंकि ये मज़ीद ये नहीं कटता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है 37 सही 1/2%। इसको हम सादा कसर में लेके जाएंगे। 37 को 2 से ज़रब देंगे और 1 जमा कर देंगे। 37 को 2 से ज़रब दिया 74 और 1 जमा किया 75/2%। फ़ीसद को ख़त्म करेंगे तो फ़ीसद की जगह क्या आएगा, बटा में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तकसीम 100 से तकसीम कर देना है। अब इसको हम क्या करेंगे, 25 पे काट दें। 25 3 75, 25 4 100। तो हमारे पास आंसर आएगा 3, 2 ज़रब 4 8, 3/8 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद सवाल नंबर 10 है 87 सही 1/2%। 87 को 2 से ज़रब देंगे और 1 जमा करेंगे, क्योंकि पहले हम सादा कसर में लेके जाना है। 87 ज़रब 2, तो हमारे पास आंसर आएगा 174। 1 जमा कर देंगे 175/2। फ़ीसद को ख़त्म कर। सवाल नंबर 2 है दर्जाल कसूर को फ़ीसद की शक्ल में लिखें और जहां ज़रूरी हो जवाब 1 दर्जा अशारिया तक दुरुस्त लिखें। सवाल नंबर 1 में हमने फ़ीसद को कसर की शक्ल में लिखा था। अब सवाल नंबर 2 में है कसर को फ़ीसद की शक्ल में लिखना है, जिसका पहला पार्ट है। इसके भी टोटल 12 पार्ट हैं। जिसका पहला पार्ट है 3/4 को हमने फ़ीसद में लिखना है और जवाब 1 दर्जा अशारिया तक अगर ज़रूरी हो तो लिखेंगे। तो पहला पार्ट हम करने लगे हैं 3/4। इसको जब हम फ़ीसद में लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3/4 ज़रब 100 और साथ में हम फ़ीसद लिख देंगे। 3 को 100 से ज़रब देंगे 300 तक़सीम 4। कैलकुलेटर से जब हम 300 तक़सीम 4 करेंगे, 300 तक़सीम 4, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 75% आंसर आएगा। इस तरह सवाल नंबर 2 है 3/5। इसको हमने फ़ीसद की शक्ल में लिखना है, तो 3/5 ज़रब 100, यानी फ़ीसद में लिखेंगे तो 100 से ज़रब देंगे और 7% लिख देंगे। 3 को 100 से ज़रब दिया 300/5%। तो हम तकसीम कर देंगे 300 तक़सीम 5, तो हमारे पास आंसर आएगा 60%। इस तरह सवाल नंबर 3 है 4/25। इसको हमने फ़ीसद की शक्ल में लिखना है। 100 से ज़रब देंगे और साथ में फ़ीसद लिख देंगे। तो 4 को 100 से ज़रब देंगे 400/25%। 400 को 25 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16%। इस तरह सवाल नंबर 4 है 13/20 ज़रब 100%। 13 को 100 से ज़रब दिया 1300/20%। 1300 को 20 पे तकसीम कर देंगे, 1300 तकसीम 20, तो हमारे पास आंसर आएगा 65%। इस तरह सवाल नंबर 5 है 31/25। इसको हमने फ़ीसद की शक्ल में लिखना है, तो 31/25 ज़रब 100%। 31 को 100 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा 3100/25%। तो हमने इसको तकसीम कर दिया 3100 तकसीम 25, तो हमारे पास आंसर आएगा 124%। सवाल नंबर 6 है 21/40। 21/40 ज़रब 100%। 21 को 100 से ज़रब देंगे 2100/40, तकसीम कर देंगे कैलकुलेटर से 2100 तकसीम 40, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 52.2% आंसर आ गया। इस तरह सवाल नंबर 7 है 23/7।
23/60 ज़रब 100%। 23 को 100 से ज़रब देंगे, बनेगा 2300/60। 2300 तकसीम 60 जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 38.333, जिसको हमने क्या करना है, एक इशारिया तक लिखना है। 38.3%, ये हमारे पास आंसर आ गया। सवाल नंबर 8 है 8/3। 8/3 को हम फ़ीसद में लिखेंगे तो 100 से ज़रब देंगे और साथ में फ़ीसद लिख देंगे। 8 को 100 से ज़रब दिया, 800 तकसीम 3। 800 तकसीम 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 800 तकसीम 3 तो 266.666, जो क्योंकि दूसरा जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है तो इसलिए राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 7 बन जाएगा। तो 266.7%। सवाल नंबर 9 है 8/5 ज़रब 100%। 8 को 100 से ज़रब दिया, 800/5। इसको हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 800 तकसीम 5, 160%। इस तरह सवाल नंबर 10 है 7/8 ज़रब 100%। 7 को 100 से ज़रब देंगे, 700 तकसीम 8%। इसको तकसीम कर देंगे कैलकुलेटर की मदद से। 700 तकसीम 8, हमारे पास आंसर आएगा 87.5%। इस तरह सवाल नंबर 11 है 5/8 ज़रब 100%। 5 को 100 से ज़रब देंगे, 500 तकसीम 8%। इसको तकसीम कर देंगे, 500 तकसीम 8, हमारे पास आंसर आएगा 62.5%। सवाल नंबर 12 है 8/5 ज़रब 100%। 3 को 100 से ज़रब देंगे, 300/8%। 300 तकसीम 8 कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 37.5%। इस तरह ये सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है दी गई फ़ीसद को इशारिया में तब्दील कीजिए जबकि जवाब 3 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो। इसके भी टोटल 12 जुज़ हैं, जिसमें पहला जुज़ है 47% को हमने इशारिया में तब्दील करना है और जवाब 3 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो। 47% को ख़त्म करेंगे तकसीम 100, जैसे सवाल नंबर 1 में था। फ़ीसद को ख़त्म किया तो बटा में 100 आ जाएगा। 47 तकसीम 100। 47 को 100 पे तकसीम कर देंगे, 47 तकसीम 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.47। ये आंसर आ गया। सवाल नंबर 2 है 58%। फ़ीसद को ख़त्म करेंगे, बटा में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। 58 तकसीम 100 किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, सिंपल है, 0.58। सवाल नंबर 3 है 92%। फ़ीसद को ख़त्म करेंगे, बटा में 100 आएगा। 92 तकसीम 100 आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 92 तकसीम 100 तो हमारे पास आंसर आएगा 0.92। इस तरह सवाल नंबर 4 है 8%। फ़ीसद को ख़त्म किया, 8/100। 8 तकसीम 100 करेंगे, कैलकुलेटर से सिंपल आप कर सकते हैं। 8 तकसीम 100 0.08। कैलकुलेटर के बगैर भी हो सकता है, सिंपल आप कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है अगर आपके पास है। सवाल नंबर 5 है 12%। 12% फ़ीसद को ख़त्म करेंगे, बटा में 100 आएगा। 12/100 तो 12 तकसीम 100 तो आंसर आएगा हमारे पास 0.12। सवाल नंबर 6 है 120%। फ़ीसद को ख़त्म करेंगे, 120/100। 120 तकसीम 100 करेंगे, 120 तकसीम 100 आंसर आएगा हमारे पास 1.2। इस तरह सवाल नंबर 7 है 180 तकसीम
100, क्योंकि फ़ीसद को कसर में लाएंगे, फ़ीसद को ख़त्म करेंगे तो बटा में 100 आएगा। 180 तकसीम 100, 180 तकसीम 100, 1.8, ये आंसर आ गया। सवाल नंबर 8 है। 145 फ़ीसद को ख़त्म किया, 145 बटा 100, 145 तकसीम 100 तो हमारे पास आंसर आएगा 1.45। इस तरह सवाल नंबर 9 है, जिसमें हमें इसका पहले हम इसको सादा कसर में लेके जाएंगे। 5 को 2 से ज़रब देंगे और 1 जमा कर देंगे। 5 तो 10, 10 और 1 11 बटा 2 फ़ीसद। फ़ीसद को ख़त्म करेंगे तो 11 बटा 2 ज़रब 100, तो 11 बटा 2 को 100 से ज़रब दे देंगे 200। इसको कैलकुलेटर से आप तकसीम कर सकते हैं। कैलकुलेटर से जब आप तकसीम करेंगे 11 तकसीम 200 तो हमारे पास आंसर आएगा 0.055, क्योंकि 3 इशारे तक हमने आंसर लिखना है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह सवाल नंबर 10 है, इसको भी हम सादा कसर में लेके जाएंगे। 5 को 3 से ज़रब देंगे। 5 3 15, 15 और 1 16, 16 बटा 3 फ़ीसद। फ़ीसद को ख़त्म करेंगे तो फ़ीसद की जगह क्या कर देंगे, हम 100 से तकसीम कर देंगे। तो 16 तकसीम 3 को 100 से ज़रब दिया 300, 16 तकसीम 300 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.053333। हमने 3 डिजिट तक आंसर निकालना है, क्योंकि चौथा जो हिस्सा है वो 5 से छोटा है, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो 0.053 ये हमारे पास आंसर आ गया। सवाल नंबर 11 है। 48 सही 2 बटा 3, इसको पहले सादा कसर में लेके जाएंगे। 48 को 3 से ज़रब देंगे और 2 हम जमा कर देंगे। 48 को जब हम 3 से ज़रब देंगे तो 144 आएगा और 2 जमा किया तो 146 तकसीम 3 फ़ीसद। फ़ीसद को ख़त्म करेंगे 146 तकसीम 3 ज़रब 100, यानी 100 से तकसीम कर देंगे तो 146 तकसीम 300। तो 146 को 3 से तकसीम कर देंगे, 300 से तकसीम कर दिया तो हमारे पास आंसर आएगा 0.487, क्योंकि जो चौथा डिजिट है वो 5 से बड़ा है, इसलिए हम उसको एक कैरी करेंगे जो कि 6 है, जो कि 7 हो जाएगा थर्ड डिजिट। तो 3 दर्जा इशारे तक हमने आंसर लिखना था, तो 0.487 हमारे पास आंसर आ गया। सवाल नंबर 12 है। 58 सही 1 बटा 3, इसको पहले हम क्या करेंगे, सादा कसर में लेके जाएंगे। 58 को 3 से ज़रब देंगे और 1 जमा कर देंगे। 3 से ज़रब दिया 174, जमा किया 175 तकसीम 3 फ़ीसद। फ़ीसद को ख़त्म किया 175 तकसीम 3 ज़रब 100, 100 से तकसीम कर देंगे 175 तकसीम 300। तो आप 175 तकसीम 300, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.583। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि चौथा जो डिजिट है वो 5 से छोटा है, इसलिए हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो इस तरह ये सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 4 है। मशक 1.1 का दर्ज झैल इशारिया को फ़ीसद में तब्दील कीजिए। इसके भी टोटल 12 जुज़ हैं। इसका पहला जुज़ है 0.5, इसको हमने फ़ीसद की शक्ल में लिखना है। तो 0.5 को जब हम फ़ीसद में लिखेंगे तो हमें सवाल नंबर 2 भी किया था, उसमें हमने कसर को फ़ीसद में लेके गए थे, तो हमने किया था 100 से ज़रब दिया था। इस तरह इसको भी हमने ऐसे ही करना है, इशारिया में है, इसको फ़ीसद में लेके जाना है। तो 0.5 ज़रब 100%। 0.5 को जब हम 100 से ज़रब देंगे, कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 0.5 ज़रब 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 50%। सवाल नंबर 2 है। 0.9, इसको भी हमने फ़ीसद में लाना है। 0.9 ज़रब 100%। 0.9 को जब हम 100 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 90%। इस तरह 1.25 को जब हम फ़ीसद में लिखेंगे तो 1.25 ज़रब 100 और साथ में हम फ़ीसद लिखेंगे। तो 1.25 को जब हम 100 से ज़रब देंगे, ज़रब 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 125%।
इस तरह 1.39 को भी हमने इसी तरह ही करना है। 1.39 ज़रब 100%। 1.39 को जब हम 100 से ज़रब देंगे तो कैलकुलेटर से मैं साथ साथ कर रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ, 139, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह सवाल नंबर 5 है, 1.72 ज़रब 100, इसको भी हमने फ़ीसद की शक्ल में लिखना है। 1.72 को जब हम 100 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 172%। सवाल नंबर 6 है, 0.22, 0.22 को जब हम 100 से फ़ीसद की शक्ल में लिखेंगे, 100 से ज़रब देंगे और साथ में फ़ीसद लिख देंगे, तो कैलकुलेटर से हम 0.22 ज़रब 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 22%। इस तरह सवाल नंबर 7 है, 2.64 ज़रब 100%, इसको भी हम फ़ीसद की शक्ल में लिखेंगे, तो 2.64 ज़रब 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 264%। इस तरह सवाल नंबर 8 है, 3.41 ज़रब 100%, 3.41 को जब हम ज़रब देंगे 100 से तो हमारे पास आंसर आएगा 341%। इस तरह सवाल नंबर 9 है, 0.845, इसको हमने 100 से ज़रब देना है और साथ में फ़ीसद लिख देंगे, तो 0.845 ज़रब 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 84.5%। इस तरह सवाल नंबर 10 है, 1.78 ज़रब 100%, 1.78 को जब हम ज़रब देंगे 100 से तो हमारे पास आंसर आएगा 178%। सवाल नंबर 11 है, सवाल नंबर 4 का, 1.58 ज़रब 100%, 1.58 को जब हम 100 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 158%। इस तरह सवाल नंबर 12 है, जो कि लास्ट पार्ट, 0.065 ज़रब 100%, 0.065 को जब हम 100 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.5%। इस तरह ये सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 5 है, मशक 1.1 का, दर्जल जदवल को मुकम्मल कीजिए। ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, कसर, फ़ीसद और इशारिया, जिसमें पहला पार्ट है 3/4 को फ़ीसद में लिखेंगे तो 3/4 को 100 से ज़रब देंगे, साथ में फ़ीसद लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 75% आंसर आएगा। फ़ीसद को जब इशारिया में लाएंगे तो 75/100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.75। इस तरह दूसरा पार्ट है 4/5, इसको हमने फ़ीसद में लाना है तो 4/5 ज़रब 100% लिख देंगे, 5 को 100 से काट दिया 20 आएगा, 20 को 4 से ज़रब देंगे 80, साथ में हम फ़ीसद लिखेंगे। इस तरह इशारिया में लिखना है तो 80/100 कर देंगे, तो 80/100 किया तो 0.8 हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह सवाल नंबर 3 है, जिसमें 40% दिया हुआ है, फ़ीसद को कसर में लेके जाएंगे तो फ़ीसद ख़त्म करेंगे, 40/100, 0 से 0 काट दिया तो 4/10, फिर 2 से हम काट देंगे तो 2 2 4, 2 5 10, तो ये हमारे पास कसर की शक्ल में आ जाएगा। इसको इशारिया की शक्ल में लिखेंगे तो 40/100 करेंगे तो आंसर आएगा 0.40। सवाल नंबर 4 है, 0.62 को इशारिया में दिया हुआ है, इसको फ़ीसद में लाना है, फिर कसर में लिखना है, तो 0.62 को 100 से ज़रब देंगे तो साथ में फ़ीसद लिख देंगे, 100 से ज़रब दिया तो 62% आएगा। इसको हम कसर की शक्ल में लिखेंगे तो 62/100, इसको 2 पे काट देंगे 31 आएगा, और 100 को 2 पे काट दिया 50 आएगा, 31/50 हमारे पास आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट है 44%, इसको हम इशारिया में लिखेंगे तो 100 पे तकसीम कर देंगे, 44/100, 0.44, और इसी तरह कसर में लिखेंगे तो 44/100, इसको हमने 2 पे काट दिया 22, 100 को 2 पे काटा 50, फिर 2 पे कटता है तो 22 को 2 पे तकसीम किया 11 आएगा, 50 को 2 पे तकसीम किया 25 आएगा। इस तरह ही हमारे 5 सवाल मशक 1.1 के कंप्लीट हो चुके हैं।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मशक 1 शरियत 2 को हल करेंगे। उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफिज़।